आर्य भाई, क्या बात करेंगे? कुछ नहीं, बात यही मैंने करनी थी कि आप कह रहे हैं कि जी पादरी जो हैं ये दुआएं कर रहे हैं, तो ये जंग के बारे में, तो इसी सिलसिले में मैं बात कर रहा था कि देखें ये चीज़ें जो है ये स्पिरिचुअली तौर पे अगर हम देखें तो ये, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जब हम खुदा के आगे सब कुछ रखते हैं तो खुदा हमारी मदद भी करता है। तो आप कह रहे हैं ना जी ये पादरी सब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो ये ड्रामेबाजी नहीं हो रही, ये स्पिरिचुअली है ये, और ये जंग जो है ना ये स्पिरिचुअली जंग हो रही अच्छा, जंग स्पिरिचुअली होती है? है। हाँ जी। मुझे ये समझ नहीं आती कि स्पिरिचुअल जंग कैसे करते हैं, आपने कभी की है? स्पिरिचुअल जंग, हाँ जी, रूहानी तौर पे जंग होती है अपने। कैसे? ये स्पिरिचुअल जंग कैसे हो रही है, और इस जंग का जो हो रही है इसका स्पिरिचुअल से क्या ताल्लुक है? ये स्पिरिचुअल बताएं। से ये स्पिरिचुअल से ये तलक है कि ये लोग जो है ये मसीहत को मिटाना चाहते हैं, कौन जिनके साथ मिटाना चाहता है जंग हो मसीहत को? जिनके साथ जंग हो रही है। मेरा तो ख्याल है जो वो तो नेतन्याहू भी मिटाना चाहता है मसीहत को। मसीहत को वो नहीं नहीं, नहीं मुझे ये मसीहत को मिटाना नहीं। चाहते। अच्छा, वो नहीं वो जो मिटाना चाहता? साथ मिल के जंग कर रहे हैं वो नहीं मिटाना चाहते। ये मैं दूसरे आपसे जो ये है ना, पूछ रहा हूँ, आपको वैसे ये कैसे कह सकते हैं कि नेतन्याहू मसीहत को नहीं मिटाना चाहता? नहीं साथ मिल के चल रहे हैं तो कैसे मिटाना चाहते हैं। तो साथ मिलके चलने का ये मतलब कैसे हुआ कि वो मसीहत को नहीं मिटाना चाहता? भाई मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ तो मैं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाऊंगा ना। आप मेरे साथ तो अपने मतलब की वजह से भी चल रहे हो सकते हैं ना, ये तो बड़ी एक एबीसी वाली बात है कि ये तो दुनिया सारी समझती है। मतलब के लिए नहीं और हो चल रहे। सकता है कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ मुझे बर्बाद करने के लिए चल रहे हो, फिर लोग बर्बाद करने के ये लिए भी तो चलते हैं ना। मतलब दोस्त दोस्त को बर्बाद करने के लिए उसके साथ चलता है। आप भाई, दोस्त जो है वो दोस्त का लबादा तो दुश्मन और शैतान भी पहन के आ जाता है ना। नहीं नहीं, उनको वो पहचाने जाते हैं। तो ये नहीं पहचाने जाते, क्योंकि इधर अमेरिका में तो लोगों को बड़ी पहचान आ रही है कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है हर लिहाज से। अमेरिका और में दूसरी बात नुकसान है, तो आपको पता है कि यीशु कहाँ पैदा हुआ था वैसे? यरूशलेम में। आपको यीशु यरूशलेम में पैदा हुआ था? आपने बाइबल हाँ सही जी। तरह पढ़ी है? हाँ जी। बैतलहम में। हाँ जी। तो आपको पता है कि बैतलहम में एक चर्च है? हाँ जी। क्या कहते हैं उस चर्च का नाम, पता है? नहीं उस चर्च का नाम नहीं पता, लेकिन पता है कि वहाँ पे चर्च है। उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, हम्म। समझ गए? जहाँ यीशु पैदा हुआ था। आपको पता है कि नेतन्याहू ने उस चर्च, वो चर्च जो है ना, अब एक ऐसी सड़क पर खड़ा है ना जिसका शुरू खुला है ना जिसका बंद खुला है। ठीक है, समझे? वो वेस्ट बैंक में है। आप जाके ना CNN और BBC की रिपोर्ट देख लेना। उस चर्च में जो प्रीस्ट है ना, उसका इंटरव्यू इंटरनेट पे 100 जगहों पे पड़ा है। उस चर्च को ना कोई सड़क जाती है और ना कोई सड़क वहां से निकलती है। यानी वो चर्च एक ऐसी जगह खड़ा है कि एक बंद चार दीवारी में आप किसी को कर दें। ये काम नेतन्याहू ने किया हुआ है कि उस चर्च में जो क्रिश्चियन वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी रहते हैं वो जा नहीं सकते। ठीक है, उसकी सफाई के लिए लोग नहीं आने दिए जाते। जो ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक चर्च, जो कि उस चर्च की जिनके ये अंदर उसकी निगरानी है। कैथलिक वालों को तो मैं मसीह मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो यार वो, बुत प्रस्त देखें, वो तो फिर आपको भी कोई मसीह नहीं मानता ना, यही तो नहीं, जहालत, ये इसको ही तो जहालत कहते बुत हैं। प्रस्त ठहर लोग जाओ हैं ना, ये। जिंदा ठहर जाओ, ठहर जाओ। हाँ जी। आप अपनी फिरका वारियत मेरे चैनल पे ना लेके आओ, ठीक है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है ना, मैं उसे क्रिश्चियन मानता हूँ। जो अपने आप को यहूदी कहता है, मैं उसे यहूदी मानता हूँ। जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं उसे मुसलमान मानता हूँ, चाहे वो मिर्जा गुलाम अहमद को नबी क्यों ना मानता हो। ठीक है, समझ गए? ये आपकी फिरका वारियत की मेरे चैनल पर जगह नहीं है। समझ गए बात? तो बात ये है कि आज वो चर्च जो है ना, उसकी देखभाल ही मुमकिन नहीं रही इस वजह से। और यही यही हालत खोपड़ी के मुकाम की है। ठीक है, यही हालत और कई ऐसे चर्चेस की है। यसु की कब्र की है यरूशलेम में। ठीक है, कि क्रिश्चियंस को वहां पे जाने नहीं दिया जाता। और आप क्या समझते हैं कि फलस्तीनी क्रिश्चियन नहीं है? सर बात फलस्तीनी ये है भैया कि मियाँ, क्रिश्चियन जो है फलस्तीनी आपको तो आके गोरे ने, ठीक है, गोरे ने आके आपको क्रिश्चियन बनाया। मेरे जैसे मेरे पिछलों को गोरे ने क्रिश्चियन बनाया। हमें हिंदुइज्म तो चूड़ा कहता था, हम बेचारे गरीब लोग थे। ठीक है, उन्होंने हमें क्रिश्चियन बनाया, हमारी जिंदगी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। ठीक है,
मगर वो फ़लस्तीनी जो उधर रहते हैं, वो तो यीशु के टाइम से क्रिश्चियन है भाई, ठीक है? समझ गए आप? तो आज उनके पास ये भी हक नहीं है कि वो उन मुक़द्दस मकामात पे जा सकें, जिनका उनके उनके पिछले 2000 साल में उनसे वो हक कभी भी नहीं छीना गया था। चाहे सल्तनत उस्मानिया थी, चाहे सलाहुद्दीन था, चाहे रोमी थे, चाहे कोई भी थे ना, तो मसीहियों से ये हक कभी भी नहीं छीना गया था कि वो उन जगहों पे ना जा सकें। ठीक है? आज अमेरिका के मसीही जा सकते हैं, मगर फ़लस्तीनी मसीही नहीं जा सकता वहाँ पे, जो कि यीशु के नाम पे सबसे ज़्यादा मार खा चुका है। ठीक है? समझ गए आप? आपने नहीं उतनी खाई, जितनी उन्होंने खाई है। मेरा माइक ऑन करेंगे? हाँ जी, अब कर दिया हुआ है आपका माइक ऑन, मगर लोगों को ये हकीकत बताना ज़रूरी था, इसलिए ज़रा देखें, थोड़ी देर में चोंच बंद कर देता होता हूँ। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है ना, मसीहों का दुनिया में ये खोपड़ी का मकाम और ये कलवरी और ये यीशु की कब्र और ये यरूशलेम, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है एक मसीही का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें आसमान की चीज़ों और आसमान की बातों के साथ हमारा अच्छा, तो फिर बहुत आपका इस जंग से क्यों ताल्लुक है? यानी आपका जंग से ताल्लुक है, जंग से यरूशलेम इसलिए ताल्लुक है, से, खोपड़ी जंग के से मकाम इसलिए से। ताल्लुक है आप तो ना, जिहादी लग रहे हैं मुझे यार। नहीं जंग का ये इससे जंग पे तो आप बड़े इसलिए खुश हो ताल्लुक रहे है। हैं, जंग को आप रूहानी कह रहे हैं। ये देखें यार, ये मुसलमानों इस को हम कहते हैं ना इस्लामी जहादी आ गया, ये देखें क्रिश्चियन जहादी आ गया, वो भी पाकिस्तान से। ये जो जंग से ताल्लुक इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेगुनाह खून जो दोनों तरफ चल रहा दोनों है, तरफ बेगुनाह खून भाई, सबसे ज्यादा तो फलस्तीनियों का बेगुनाह खून बहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेगुनाह खून जो बहाया जा रहा है, ये क्राइस्ट ने किसी जगह पे ये चीज़ों को नहीं कहा, तो उन्होंने अगर क्राइस्ट कंडेम ने नहीं किया नहीं है। कहा, तो आप इस चीज को रूहानी जंग कैसे कह रहे हैं फिर? रूहानी जंग इसलिए है कि अबलीस की जो एक्टिविटीज़ हैं इंसानों के अंदर, उनको अबलीस ख़त्म कौन है करने इधर, के ये लिए। भी बता दें, उसका नाम बता दें। नतन्याहू अबलीस है? अबलीस वही है जो नेगेटिव थॉट्स रखता है। तो नतन्याहू है ना, वो तो चाहता है कि सारी अरब दुनिया मर जाए। यीशु चाहता था कि सारे अरब मर जाएं, बताएं मुझे। नहीं, यीशु नहीं है, ये चाहता था। तो फिर इसका मतलब है कि यीशु वो ने तो अबलीस हुआ। सारी दुनिया के लिए खून बहाया, खा वो मुस्लिम है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, किसी भी मजहब से या किसी इंसान तो की यीशु को कोई भी फलस्तीनियों से कौम का। नफरत थी, मुझे ये बताएं नो ना। नो 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 तो फिर यीशु आपको की क्यों है, और आप जैसे और बहुत नहीं, से मसीहियों को क्यों मैं है, देखिए, जो मुझे ये नफरत। सोचते हैं, जो आपको पता है जिस पादरी की मैं बात कर रहा हूं ना, वो यरूशलेम गई थी और गाजा पे गिराए जाने वाले बम्बों के ऊपर वो बाइबल की आयतें और अपना नाम लिख के आई थी। ठीक है? वही तारा 12 12 12 वाली जो है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो देखें, ठीक बात है? ये है कि तो ये मुझे ये लोग बताएं कि जो हैं, यीशु ने लिखना था नाम अपना, यीशु ने नहीं, लिखना था नो हाँ? नो नो, यीशु ने, तो फिर आप इनको रूहानी जंग लड़ने वाले कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, भैया आप सही इसराइल क्रिश्चियन ही नहीं है, और आप इसराइल तो, के ऊपर ना ना, आप तो इसराइल सही के ऊपर क्रिश्चियन ही नहीं जंग है मियाँ, इस आप तो अंदर से वही शैतान है, वो जो जिसको असल में यीशु कह रहा था कि निकालना चाहिए, सर क्योंकि बात आप सुने, इन चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि इसराइल के ऊपर पहले जंग किसने मुसल्लत की, किसने वो 2000 इसराइल साल ने से खुद मुसल्लत की भाई, ये मुल्क बना के, शैतानी मुल्क बना के। नहीं, क्यों क्यों मुसल्लत यीशु ने की किधर कहा था कि 2000 इसराइल बनाना है, मुझे बताएं ना। यीशु ने कहा, बाइबल में से निकाल के दिखा दें, कहाँ लिखा है? देखें, अकॉर्डिंग यीशु टू ने आपको बाइबल कहा था कि आप इसराइल बनाओगे? नहीं कहा था ना। इसराइल यीशु ने कहा था इसराइल कि जो फिलिस्तीनियों का इस यहूदी जमीन जो पे हक लोग नहीं है। हैं, यहूदी जो यीशु ने लोग हैं, किधर कहा उनका था भी तो भाई? यीशु लैंड ने है क्या ना। कहा था कि ग्रेटर इसराइल होगा? नहीं कहा था ना। आप तो यीशु की तालीमात से ही भाग चुके हैं क्रिश्चियन लोग। ठीक है? नहीं, और ऐसे ही सर बातें ग्रेटर, करते हो, बाइबल का आपको पता नहीं है, आपने अभी कह दिया यीशु यरूशलेम में पैदा हुआ था। यार पहले बाइबल तो पढ़ के आओ सही तरह। यार बैतलहम में ठीक? मैंने कहा है, यरूशलेम का शहर था बैतलहम, ये मैंने कहा यरूशलेम का शहर किधर से बैतुलहम आ गया यार? क्या बातें कर रहे हैं आप? बैतुलहम एक बैतलहम में, गांव था भाई। हाँ पहली जी, बात गाँव ये है, और था। दूसरी बात है वो यरूशलेम से खासा दूर है, जाके गौर से देखें। ठीक है? आपको बाइबल का ही नहीं पता, आप आके मुझे सिखा रहे हो, और सर, आप बता रहे हो कि फलां क्रिश्चियन नहीं है और ये नहीं है, और आपको ये नहीं पता कि यीशु कहाँ पैदा हुआ था। आप क्रिश्चियन हैं? हाँ जी, मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं, क्यों नहीं आप क्रिश्चियन नहीं है चंदा, बाइबल पढ़ो पहले जाके ना, और बाइबल से सीखो कि बाइबल क्रिश्चियनिटी क्या है, ये बाइबल पादरियों से पढ़ ना के ही मैं सीखो। ये आपसे और बात कर रहा हूँ। जंग देख के आप लोगों को जो होशियारी आ जाती है ना अंदर से, आप भी सफाक और जहादी हो असल में। ठीक है? ये आप लोगों की हकीकत, हर मजहब मैंने कहा है ना अंदर से वही है। गॉड रियलिटी भी आ गया, गॉड रियलिटी। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लो। गॉड रियलिटी, और मेरा वीर कितने चला गया है?
गॉड रियलिटी कितने चला गया? गॉड रियलिटी ही है कि कोई और है तो वही है, पर उससे अनम्यूट नहीं हो रहा। तो भाई आप प्यार मोहब्बत से ज़रा अकल से सोचें। खून सब इंसानों का एक ही रंग का होता है, हर कोई इंसान होता है, सबके बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है? कोई फ़लस्तीनी का मरे, किसी यहूदी का मरे, किसी इसराइली का मरे, किसी अमेरिकन का मरे, किसी ईरानी का मरे, ठीक है? और आप क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम ये है, और गांधी ने कहा था आई लाइक योर क्राइस्ट, आई डोंट लाइक योर क्रिश्चियंस। बात बिल्कुल गांधी ने सही की थी, ठीक है? कि आपका यीशु जो नमूने के तौर पे लिखा है ना, मॉडल के तौर पे, वो बड़ा अच्छा और साफ सुथरा दिखाया जाता है, मगर क्रिश्चियनों के काले करतूत जो है ना, वो दुनिया में पूरे नजर आ रहे हैं कि सबसे गंदे काम। दुनिया के हर जेनोसाइड के पीछे आपको क्रिश्चियन पादरी खड़ा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे अभी अमेरिका में हजारों की तादाद में घूम रहे हैं, लोगों की जेबें खाली करते हैं, ठीक है? हुक्मरानों को गलत मशवरे देते हैं, झूठी मदद, ये फरिश्ते आ जाते हैं अफ्रीका से 10,000, हैं? ये सब बकवास बातें हैं। इंसान की तरह सोचें, इंसानों को जिंदा रहने दें, अमन रहने दें, अमन होगा तो दुनिया आगे चलेगी, ठीक है? और बाकी हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, ठीक है? आपने जरा गौर से बाइबल पढ़ा करें बस, ठीक है? आखिरी वर्ड दे दें, कोई आपने देना है तो मैं जा रहा हूँ आगे। बस यही मैं दूंगा कि आपकी अपनी एक सोच है, उसी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी की तो आप सुनते नहीं हैं, अपनी मर्जी से जो आपका दिल करता है वही बोलते जाते हैं। चलें, आपने बड़े ही प्यारे तरीके से मुझसे गिला किया है, आप मेरे भाई हैं, ठीक है? अपने दिमाग पे ज़रा तोड़ दें और अच्छे तरीके से सोचा करें, ठीक है? चलें, बहुत और शुक्रिया। दूसरा ये है कि गैर ज़ुबान के बारे में ना आप इस तरह से ना कहा करें, इसकी सज़ा आपको बहुत मिलती है। अच्छा हाँ जी। आप लगता है बोलते हैं गैर जुबान। गैर गैर जुबान से ज़ुबान बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कोई है ही नहीं है, ठीक है? चलें, ऐसे ही शैतानी लफ्ज़ बोलते रहते हैं और कहते हैं, शैतानी चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। यार देखिए वो बेचारा भाई हर्ट हो गया, गॉड रियलिटी वापस आ गया। हाँ भाई, गॉड रियलिटी क्या हाल है? आप तो